हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करती हूँ। और मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट भी हूँ नहीं, मतलब मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और 5:30 का, और अभी मुझे बनाना है टिफ़िन मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए। तो इसीलिए मैं अभी वही अपना काम कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी ब्रिंजल की सब्ज़ी और रोटी। खाना बनाने से पहले जो रात को मैंने सब्ज़ी वगैरह लाई थी वो धोई थी, तो उनको फ्रिज में रख के और फिर मैं जो सामान थे वो हटा रही थी, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलती है तो फिर काम हो नहीं पाता है। इसीलिए पहले मैं जितने भी सामान होते हैं वो हटा देती हूँ, क्योंकि मेरा काउंटर टॉप काफ़ी छोटा है, तो इसीलिए पहले मुझे जगह बनानी होती है, फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर पाती हूँ। तो वही खाना बनाने का काम अभी शुरू कर दिया है मैंने। और आज मेरा जैसे कि पॉलिटी चैलेंज का डे 1 है, तो अभी मॉर्निंग में तो मैंने कोई स्टडी नहीं की है, क्योंकि मैंने 4 AM पे मेरी नींद खुल गई थी, अलार्म बजा था, मगर मैं रात को बहुत लेट सोई थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया और फिर वापस से मैं सो गई। तो फिर मैं 5:30 पे उठी हूँ। तो आज मुझे वैसे ही खाना बनाने में ही लेट हो जाएगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 6:30 पे निकलना था, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी काम करने में लगी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि अपने भी काम होते हैं, उठने के बाद ब्रश वगैरह करना, इनमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो फिर और खाना बनाने में भी लगभग 1 आवर तो चाहिए ही सही। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा खाना बनाने में लेट भी हो गई थी। आज मेरे चैलेंज का डे 1 है, तो देखते हैं अब मेरा डे 1 कैसा जाता है और कैसे मैं पॉलिटी में अपने नोट्स तैयार करती हूँ और अपनी जो स्टडी है उसको अच्छे से कर पाती हूँ आज के दिन में। और ये देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि जब हम चैलेंज लेके पढ़ते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन हमारे अंदर आता है। और मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं खुद का ज़रूर कह सकती हूँ कि जब मैं चैलेंज लेके पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है। तो आज इसीलिए मैं इतना जल्दी काम कर रही हूँ। और आज मैं सिर्फ झाड़ू ही कर रही हूँ, और पोछा तो मैंने आज नहीं लगाया, क्योंकि मैं पोछा लगाना आज स्किप कर रही हूँ, क्योंकि अगर लगाऊंगी तो फिर टाइम और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और फिर मेरा जो टारगेट है आज का, वो स्टडी का, वो मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने अभी झाड़ू लगा दिया है। और झाड़ू भी मुझे बाहर तक लगाना पड़ता है, क्योंकि बाहर भी गंदा होता है, और यहाँ पे मैं वही गीला सूखा कचरा सब कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी हनु की यूनिफॉर्म को प्रेस करने के लिए। तो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने सुबह आयरन किए, और हनु के लिए गर्म पानी लगा के आ गई थी मैं तब तक। और फिर अब जाके उसको उठा दूँगी और उसको तैयार करके और स्कूल भेज दूँगी। और उसके बाद ही, क्योंकि मैं पढ़ पाऊँगी, इसीलिए पहले अभी मैं उसका ही काम करूँगी। पहले उसको रेडी करना, ब्रेकफास्ट करवाना, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो उसके फिर जाने के बाद ही अब मेरी स्टडी पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मेरे काम ख़त्म हो और कब मैं जाऊँ जल्दी स्टडी करने के लिए। तो फिर हनु को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने यहाँ पे नहा के और अपने जो भी मैं पूजा करती हूँ छोटी सी, वो मैं करने लग गई थी, क्योंकि पूजा करने से मुझे बहुत शांति महसूस होती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैंने अपने लिए चाय नहीं बनाया है, तो मैं वही अपने लिए चाय बनाऊँगी और फिर उसके बाद जाऊँगी स्टडी के लिए। और हनु भी स्कूल चला गया है और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस के लिए।
वही जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर मैं चाय बना के ले आई थी और मैं आ गई यहाँ पर स्टडी के लिए। और अभी टाइम हुआ है 8:52 AM। तो कल मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि उनको मेरे रीजनिंग के नोट्स देखने थे, तो मैं उनको अपने नोट्स शो कर रही हूँ, ये उनके लिए। तो अगर वो देख लें तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मैंने ज़्यादा तो नोट्स नहीं बना रखे हैं, पर शुरू शुरू में मुझे मतलब लिख के मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये बना लिए थे। बाकी अब मैं रीजनिंग के नोट्स बनाती नहीं हूँ, क्योंकि रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही अच्छा होता है। पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो लिख लें तो अच्छा होता है हमारे लिए, जैसे कि हम डायरेक्शन वगैरह, और जो डाइस एंड क्यूब है और ये रैंकिंग है, इसमें जो थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं वो सब हम लिख लेते हैं, तो फिर हमें इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और बार बार में हमें थ्योरी वाले वीडियोस देखने नहीं पड़ते हैं। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है तो उसमें और के में मतलब और आता है बीच में, तो किसके बारे में बोल रहा है, जो आता है तो किसके बारे में बोल रहा है, ये सब हमें मतलब थोड़ा बहुत तो नोट्स भी बना लेने चाहिए, ताकि हमें फिर बार बार थ्योरी क्लासेस देखनी ना पड़े और हम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। कैलेंडर वगैरह के भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उनके भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको शो कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट में लिख के और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करें, और जो भी थ्योरी रहती है उसको थोड़ा बहुत लिख लें। तो इससे क्या है, आपको बार बार लंबी लंबी वीडियोस देखनी नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने पहले बनाए थे, बट बाकी अभी तो मैं इन्हीं में से थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ के और क्वेश्चन ही करती हूँ। तो फिर अभी नोट्स दिखाने के बाद फिर 8:56 टाइम हो गया है, और अभी मैंने टाइमर ऑन कर दिया है, और अब लग जाऊँगी मैं अपनी चैलेंज की स्टडी में, क्योंकि आज डे 1 है और मुझे बहुत सारी स्टडी करनी है। क्योंकि अगर 4 डेज़ में पॉलिटी करनी है तो दिन भर पॉलिटी ही पढ़नी पड़ेगी, तो आज मैं दिन भर पॉलिटी ही पढ़ने वाली हूँ। तो अभी मैंने टॉपिक नंबर 1 से शुरू कर दिया है, जो है संविधान सभा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं पॉलिटी के लिए एक तो ये जो मेरे पास NCERT सार संग्रह की बुक है वो, और एक स्टडी वाइज ऑफिशियल चैनल, और तीसरा ल्यूसेंट बुक, इन तीनों सोर्स को फॉलो कर रही हूँ। तो इसी से मैं पॉलिटी पढ़ूँगी, और जब मेरा पॉलिटी का पूरा सिलेबस मतलब मेरे पास हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन मोबाइल से ही यूट्यूब से लगाऊंगी। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया है 10:19। तो अभी मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए चली गई थी, और फिर आ गई हूँ 10:44 पे, और वापस से लग जाऊँगी अपनी स्टडी में। तो अभी मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह तो धोने हैं, मगर वो मैं बाद में ही धोऊँगी। क्योंकि अगर अभी मैंने स्टडी छोड़ी तो फिर बाद में स्टडी करना पॉसिबल कम होता है मेरे लिए हनु के आने के बाद। तो यहाँ पर वही मैं अभी पढ़ रही थी संविधान के स्रोत, यानी कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें ली है हमारे संविधान में। तो मैं नोट्स भी साथ में बना रही हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मैं नोट्स नहीं बना के डायरेक्ट बुक में से भी पढ़ूँगी, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। और अभी यहाँ पे मुझे आवाज़ आई वैन की, तो अभी हनु का टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम हो गया है। तो यहाँ पर फिर हनु आ गया था, तो अभी टाइम हो गया है लगभग 2 बज गए हैं, और उसके आने के बाद फिर उसको खाना वाना खिलाना होता है, और बाकी भी उसको चेंज वगैरह करवाना होता है। तो इसीलिए अब मैंने स्टडी बंद कर दी, और अभी टाइम हो गया है 1:57 PM। तो फिर यहाँ पे मैं अभी लंच वगैरह करवाऊँगी हनु को, और मैं चेक कर रही थी। सबसे पहले हम मदर्स जो होती हैं वो टिफ़िन ही चेक करते हैं, क्योंकि कि खाना खाया या नहीं खाया, और उसके बाद फिर मैं होमवर्क चेक करती हूँ। और यहाँ पर हम दोनों मिल्क केक खा रहे थे, क्योंकि हनु फर्स्ट आया था उसके एग्ज़ाम्स में। वैसे वही फर्स्ट आता है उसकी क्लास में हमेशा, तो इसीलिए उसके पापा ने उसके लिए लाया था। और यहाँ पर फिर इतनी तेज़ बारिश आने लगी कि मतलब
पूछो मत कि भयंकर बारिश आई आज, और मौसम भी नहीं था तभी भी। 3 और अभी मैं आ गई हूँ वापस से स्टडी के लिए। तो अभी मैं पॉलिटी पढ़ूँगी और पॉलिटी में मैं राष्ट्रपति वाले टॉपिक के नोट्स बना रही हूँ। तो मैं शो करती हूँ आपको कैमरा बैक करके। तो सुना ना आपने कि बारिश की कितनी तेज़ आवाज़ आ रही थी पीछे से। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी। तो अभी मैंने संसद वाला टॉपिक, उसमें राज्यसभा और लोकसभा कर लिया है। अभी मैं राष्ट्रपति कर रही हूँ, और राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक के भी मैंने नोट्स बना लिए हैं। लेकिन आज मैं आपको शो करना भूल गई थी नोट्स, इसीलिए फिर मैंने आपको ये अभी इतने दूर से शो किए हैं, बट मुझे कल मैं आपको पास से भी शो कर दूँगी। तो अभी टाइम 4:24 PM हो गया है, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बर्तन भी क्लीन करने थे। और फिर पपाया रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि पपाया का शेक बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का दिन तो मेरा अच्छा रहा वैसे, स्टडी के अकॉर्डिंग मतलब प्रोडक्टिव रहा। घर के कामों को मैंने थोड़ा इग्नोर किया, क्लीनिंग कम किया, जो ज़रूरी काम थे वही सब किया, इसीलिए मतलब स्टडी पॉसिबल हो पाई। वरना तो ज़्यादा स्टडी पॉसिबल हो नहीं पाती है जब हम ज़्यादा काम करते हैं। पर अभी जब मैंने चैलेंज ले रखा है तो फिर मेरा पूरा फोकस स्टडी पे ही रहता है, क्योंकि काम को मैं थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताऊँ, मेरी लिखने की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। मैं कॉलेज टाइम पे मतलब जब मुझे अपने प्रोजेक्ट सबमिट कराने होते थे लास्ट में, तो मैं एक एक रात में पूरी फाइल्स कंप्लीट करके ले जाती थी दूसरे दिन। और भी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे वो भी मुझे देते थे कंप्लीट करने के लिए, तो मैं मेरे साथ साथ उनके भी कंप्लीट करती थी, क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब लिख लिख के मुझे पढ़ना पसंद है। तो इसीलिए मतलब मेरी हैबिट लिखने में बहुत अच्छी है। मैं मतलब काफ़ी टाइम तक मैं लिख सकती हूँ, और आज भी मैंने काफ़ी सारे पेजेस के नोट्स बनाए। तो मैं हमेशा लिख के ही पढ़ना पसंद करती हूँ किसी भी चीज़ को। इससे क्या है, वो हमें लर्न भी ज़्यादा देर तक होता है, और हम लिख लेते हैं तो फिर हम उसको भूलते भी नहीं हैं, और लर्न भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पपाया शेक बनाने लगी थी, फिर बर्तन क्लीन करने के बाद। तो पता है, जैसे ही मैंने एक बार मिक्सर चलाया तो वैसे ही वहाँ से वायर जो था उसका वो जल गया था, और शेक भी नहीं बना था। तो फिर मुझे उसको, जो कांटे वाली चम्मच रहती है फोक, उसी से मतलब मुझे उसको मैश करके और बनाना पड़ा। पर हाँ, वो अच्छा लगा था, मतलब खाने में एकदम लिक्विड नहीं हुआ था वो, पर फिर भी हाँ, हमने खाया था, अच्छा लगा था। फिर मैं वापस से आ गई थी स्टडी के लिए, और यहाँ पर मैं अभी सोच रही थी कि मैं 1-2 वीडियो और देख लूँ मौलिक अधिकार वाली, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे। बट वो क्या है, अभी हनु बोल रहा था कि मुझे दूध दे दो, कॉर्नफ्लेक्स खाना है, इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया। बस 20 मिनट्स ही मैंने पढ़ा अभी इस टाइम पे, और फिर आज मैंने 6 आवर और 20 मिनट्स की स्टडी की टोटल। और अभी टाइम 5:50 PM हो गया है। तो अभी मैं स्टडी बंद कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग एकदम पक चुका है। और अभी मैं हनु के लिए दूध और कॉर्नफ्लेक्स बना रही हूँ, और ये फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद का टाइम है। तो मैं अपना यहाँ पर डिनर बना रही थी, और डिनर में आज मैं गोभी आलू की सब्ज़ी और सिंपल सा रोटी बना रही हूँ। ज़्यादातर मेरा खाना फ्रेंड्स सिंपल ही होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली या मसालेदार ये सब पसंद नहीं करती हूँ खाना। और कभी कभी बनाती भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट मतलब ज़्यादातर नॉर्मल रोटी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे वही पसंद है और हनु को भी वही पसंद है। हमारे घर में लगभग सबको वही पसंद है, और उससे क्या है, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और ज़्यादा हम ऐसा वैसा खाते हैं तो फिर हमारी हेल्थ भी ख़राब होने लगती है, और हम फिर मोटे भी होने लगते हैं। इसीलिए मेरा वेट भी मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा बढ़ता है और ना ज़्यादा कम होता है। लगभग ऐसा ही मेरा वेट हमेशा रहेगा। आप देखोगे आपको
पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं खाना बनाते बनाते हनु को पढ़ा रही थी, तो वो मिस्टेक कर रहा था, इसीलिए मैं उसके ऊपर चिल्ला रही थी। आपको लग रहा होगा मुझे देख के कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, बट मैं उसको मतलब थोड़ा ही डांट रही थी, क्योंकि वो गलत गलत सेंटेंस बना रहा था। मैं उसको यहाँ पे टेंस पढ़ा रही थी, क्योंकि आज मैं अपनी स्टडी के चक्कर में उसको पढ़ा ही नहीं पाई, इसीलिए उसको भी देखना ज़रूरी होता है, वरना वो फिर बच्चों का तो पता ही है कि अगर उनको ना पढ़ाओ तो वो फिर लापरवाही करने लगते हैं पढ़ाई में। इसीलिए फिर मैं खाना बनाते बनाते ही उसको अपने पास बिठा ली थी, और फिर मैंने सोचा इसको भी बता दूंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि होमवर्क तो वो खुद ही दिन में कर लेता है, बस उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ मैं, ताकि वो भी पीछे ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, वरना मैं ज़्यादा लंबे वीडियो बनाना मतलब पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट ऐसा है कि आपका भी टाइम वेस्ट होता है देखने में, और फिर लंबे वीडियो होते हैं तो फिर आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और छोटे वीडियो में ही मैं अपना पूरा दिन शो कर सकूँ। मगर आज का वीडियो इतना लंबा ही है, मैंने मतलब स्पीड बढ़ा के सब कुछ करके ट्राई किया, बट इससे ज़्यादा छोटा वो हो नहीं पा रहा था। और फिर मैंने अपना मॉर्निंग से लेके हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की है इसमें, और तो इसी वजह से वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया है वीडियो में। और यहाँ पर मेरा डिनर भी हो गया था, फिर उसके बाद मैं डिनर करके और आ गई थी अपना किचन काउंटर क्लीन करने के लिए, और साथ में बर्तन भी धो दूँगी। और यही था आज का मेरा दिन, और यही रहता है, खाना बनाओ, खाओ और बर्तन धो, बस क्लीनिंग करो, ये तो चलता ही रहता है। और इसके बाद फिर मुझे करना है वीडियो एडिटिंग करना है, और जो थोड़ा बाकी का काम है सुबह के लिए लहसुन वगैरह छिलना, ये सब कर दूंगी। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सामान भी सेट कर दूंगी, क्योंकि पूरे दिन में पूरी हालत ख़राब कर देता है ये हनु, पूरे सामानों को इधर उधर अस्त व्यस्त कर देता है। कभी भी मेरे घर में सामान एक जगह पे आपको मिलेंगे ही नहीं, हमेशा फैला के ही रखता है ये, पता नहीं इसको फैलाना ही पसंद है। तो पर अब क्या कर सकते हैं, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।